नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कौन सी कंपनी होगी देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी? क्यों उछला अडानी ग्रीन का शेयर? क्यों गिरा इन्फोसिस का शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेस्टिसाइड्स बनाने के कारोबार में जुड़ी कंपनी यूपीएल के बोर्ड ने बीते शुक्रवार को राइट्स इशू के जरिए 4,200 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों से नए शेयर जारी कर रकम जुटाई जाती है। आज यूपीएल के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 587 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। आरबीएल बैंक का शेयर आज शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा चढ़कर 278 रुपए 70 पैसे तक उछल गया था, क्योंकि बैंक की बोर्ड पर आरबीआई की ओर से नियुक्त अतिरिक्त डायरेक्टर की अवधि खत्म हो गई है और आरबीआई ने इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया है। यानी कि अब बैंक की बोर्ड पर आरबीआई का कोई डायरेक्टर नहीं होगा। पर कारोबार के अंत पर शेयर 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 260 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। इन्फोसिस के ग्लोबल ग्राहक ने $1.5 अरब के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। हालांकि 14 सितंबर 2023 को मिले इस ऑर्डर की अवधि 15 साल से ज्यादा की थी, पर बड़ा ऑर्डर रद्द होने की वजह से शेयर आज 2.5% से ज्यादा गिर गया था। हालांकि कारोबार के अंत पर शेयर करीब 1% गिरकर 1546 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दवा कंपनी औरो फार्मा के शेयर में शुरुआती कारोबार में 2% तक की कमजोरी रही, क्योंकि अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस एफडीए ने अपनी जांच के बाद कंपनी की न्यू जर्सी में स्थित नई इकाई को 10 आपत्तियां जारी की हैं। पर कंपनी के मुताबिक ये आपत्तियां प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल हैं, जिस वजह से शेयर निचले स्तर से रिकवरी के बाद हल्की गिरावट के साथ 1063 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कि कंपनी के 10% स्टाफ के बराबर है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन के चलते कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और मार्केटिंग डिवीजन से लोगों को बाहर करने की घोषणा की है। छटनी की खबर मिलते ही पेटीएम का शेयर आज करीब 2.25% की कमजोरी लेकर 630 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अडानी ग्रीन के शेयर में आज 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इस कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्प के साथ 8000 मेगावाट सोलर पावर के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए किया है। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में तेज खरीदारी के दम पर शेयर की क्लोजिंग 5.5% की बढ़त के साथ करीब 1617 रुपए के स्तर पर हुई। आईटी कंपनी विप्रो के शेयर ने आज शुरुआती कारोबार में 3% का गोता लगाया। दरअसल एलटीआई माइंडट्री के पूर्व एमडी और सीईओ संजय जल्लोना के कंपनी को ज्वाइन करने की खबरें थीं, पर विप्रो ने इस खबर का खंडन कर दिया है। इस खंडन के बावजूद विप्रो का शेयर दिन के निचले स्तर से करीब 4.5% की रिकवरी के साथ 469 रुपए 70 पैसे के स्तर पर 1.5% की बढ़त लेकर बंद हुआ। ईएमएस लिमिटेड के शेयर में आज 5% के ऊपरी सर्किट पर 437 रुपए 70 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। इस कंपनी को उत्तराखंड सरकार से रायपुर और देहरादून में सीवेज सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 358.56 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 5 लाख का रखरखाव भी शामिल है। इनक्रेड ने ताजा फंडिंग राउंड में $6 करोड़ की रकम जुटाई, जिसके बाद इस स्टार्टअप कंपनी ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $1.04 अरब हो गया है। $1 अरब या उससे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल होता है। आरआईएल और वॉल्ट डिज्नी के बोर्ड ने अपनी भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट कारोबार के मर्जर का रास्ता साफ कर दिया है। इस डील के तहत जियो और डिज्नी हॉटस्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक हो जाएंगे। मर्जर के बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी होगी, जिसमें रिलायंस की करीब 51% हिस्सेदारी होगी। फरवरी 2024 में पूरी होने वाली इस डील की खबर के बाद आज रिलायंस के शेयर में करीब 0.5% की बढ़त के साथ 2579 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। अब बात आईपीओ बाजार की। सूरज एस्टेट्स, मुथूट माइक्रोफिन और मोतीसंस ज्वेलर्स नाम की प्राइमरी मार्केट की 3 कंपनियों की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई। सूरज एस्टेट और मुथूट माइक्रो फाइनेंस के शेयर अपने इश्यू प्राइस से करीब 5.5% के डिस्काउंट पर, लेकिन मोतीसंस ज्वेलर्स का शेयर 55 रुपए के इश्यू प्राइस से 98% प्रीमियम के साथ 109 रुपए के स्तर पर लिस्ट हुआ। वहीं आज बंद हुए इनोवा कैपटैप के आईपीओ को तीसरे दिन कुल 55.26 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।